तो स्क्रीन सभी को दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा माइक्रोवेव के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर चलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन की तरफ। तो आपका माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में हम लोग दो चीजें इंपॉर्टेंट है माइक्रोवेव। उस दिन भी चर्चा किया था इस चीज को लेके कि दो चीजें, दो कंसेप्ट इसमें लगेंगे माइक्रोवेव पूरे सब्जेक्ट में। एक तो जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो पढ़े हो फोर्थ सेमेस्टर में, और जो आपका थर्ड सेमेस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़े हो, ये दोनों कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे, लेकिन वो हाई फ्रीक्वेंसी केस में चीजें बदल जाएंगी कि माइक्रोवेव माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, मतलब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी कहाँ से होगा, गीगाहर्ट्ज से लेके मतलब 1 गीगाहर्ट्ज रेंज में जितने भी फ्रीक्वेंसी तो माइक्रोवेव में आते हैं। जैसे बात करें माइक्रोवेव की, माइक्रोवेव तो माइक्रो क्यों कहा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था किसी से कि माइक्रो शब्द क्यों आया है। क्योंकि ड्यू टू दी वेवलेंथ स्मॉल, मेरे ख्याल से जो बॉक्सर है उससे पूछा गया था, स्मॉल इन लैम्डा। ठीक है, ये माइक्रो है। देन आरएफ, आपने पढ़ा है आरएफ वेव्स पढ़े हैं। ठीक है, तो आरएफ वेव से जो है रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी से, जो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव से इसका जो है लैम्डा कम। ठीक है, बात करें इसका जो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आपका गीगाहर्ट्ज रेंज में है, गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो अगर आप लैम्डा निकालेंगे डेट मीन्स 1/फ्रीक्वेंसी, डेट इज नथिंग बट 1/गीगाहर्ट्ज। तो 1/गीगाहर्ट्ज मतलब 10⁹9। तो जब इसको आपको निकालेंगे तो ये सेंटीमीटर रेंज में और मिलीमीटर रेंज में आएगा। ठीक है, तो माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ है वो आपका सेंटीमीटर में है टू दी मिलीमीटर। तो एक आठ हम लोग निकाल के भी देखेंगे, तो सेंटीमीटर टू मिलीमीटर जो आपका जो वेवलेंथ है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर लेंथ का जो वेव है, डेट इज नथिंग बट माइक्रोवेव। तो यहाँ तक क्लियर है माइक्रो शब्द क्यों आया है? यस सर। ठीक है, उसके बाद करते हैं माइक्रोवेव सब बैंड्स की। तो माइक्रोवेव सब बैंड्स पहला बैंड है आपका एल बैंड। ठीक है, डेट इज नथिंग बट ये आपका 1 to 2 गीगाहर्ट्ज के बीच में रहेगा। ठीक है, तो डेट मीन्स आप सभी जानते हैं कि जो मोबाइल कम्युनिकेशन जो होता है जीएसएम, वो किस में होता है, लगभग 1.8 गीगाहर्ट्ज के आसपास, 1.8 टू 1.9 गीगाहर्ट्ज के आसपास आपका ट्रांसमिशन होता है। या इसको आप लोग 1800 मेगाहर्ट्ज से लेके 1900 मेगाहर्ट्ज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो रेंज है एल बैंड, एल बैंड मतलब ये माइक्रो सब बैंड्स हैं। एल बैंड में 1 to 2 गीगाहर्ट्ज जो बता रहा हूँ, उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, दैट इज एप्लीकेशन, उसका जो एप्लीकेशन किया जाता है मोबाइल में किया जाता है। ठीक है, मोबाइल ट्रांसमिशन में किया जाता है। फिर हम लोग बात करें सेकेंड वाला एस, एस बैंड, दैट इज नथिंग बट 2 to 4 गीगाहर्ट्ज। 2 to 4 गीगाहर्ट्ज आप सभी यूज कर चुके हैं। ब्लूटूथ, आप लोग जब ब्लूटूथ में ट्रांसमिशन करते हो, फाइल का ट्रांसमिशन करते हो, तो आप लोग 2.4 गीगाहर्ट्ज यूज करते हो। तो ब्लूटूथ और कॉलेज का वाईफाई एक्सेस करते हो, तो दैट मीन्स वाईफाई, दैट इज नथिंग बट ये 2.4 गीगाहर्ट्ज में आपका कैरियर वेव ट्रांसमिशन होता है। तो ये हो गया 2.4 गीगाहर्ट्ज। तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज का आपका कैरियर वेव ट्रांसमिशन होता है। तो दैट इज नथिंग बट एस बैंड। ठीक है, फिर आता है थर्ड जो है आपका सी बैंड है, दैट इज 4 to 8 गीगाहर्ट्ज। तो 4 to 8 गीगाहर्ट्ज आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होता है। दैट मीन्स जब जब भी आपने रेलवे में ट्रेनिंग की होगी, तो सैटेलाइट मोबाइल से आपको फोन करना सिखाया होगा। तो सैटेलाइट फोन मतलब सैटेलाइट जाता है, उस फोन से डायरेक्ट सैटेलाइट कनेक्ट होता है, और सैटेलाइट से किसी के मोबाइल या किसी के टेलीफोन में कनेक्ट होता है। तो सैटेलाइट के माध्यम से ट्रांस कम्युनिकेशन, तो डेट इज नथिंग बट सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और डिश टीवी जो है आपका, डिश टीवी, उसका भी जो रेंज है वो 4 to 8 गीगाहर्ट्ज के बीच में रहता है। ठीक है, फिर चौथा जो बैंड है आपका एक्स बैंड। ठीक है, तो एक्स बैंड डेट इज नथिंग बट 8 to 12 गीगाहर्ट्ज। तो 8 to 12 गीगाहर्ट्ज that is used for the remote sensing satellite
ठीक है। पांचवा जो है आपका KU बैंड, तो जो कि 12 टू 18 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, इसी तरीके से छठवा जो बैंड है आपका 18 टू 27 गीगाहर्ट्ज, और ये लगभग 2 नंबर का आ सकता है, ये आता है, ये आपका 27 टू 45 गीगाहर्ट्ज। तो ये सारे जो चीज है, अच्छा ये जो है 12 टू 18 गीगाहर्ट्ज आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब जैसे कि रेलवे, मतलब किस ट्रैक में ट्रेन आएगी, किस ट्रैक में नहीं आएगी, तो जिस तरीके से वो ट्रैकिंग की जाती है उसी तरीके से एयरप्लेन में भी वैसी ट्रैकिंग होती है। कौन सा प्लेन पहले उतरेगा और कौन सा प्लेन बाद में उतरेगा, ये सब चीजें भी रडार के माध्यम से की जाती है। ठीक है, तो इसमें इसका एयर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होता है इस कार्य को जो करता है, और इस कार्य में जो फ्रीक्वेंसी लगती है वो 12 टू 18 गीगाहर्ट्ज लगता है। और बाकी जो हायर हायर बैंड है, मतलब हायर गीगाहर्ट्ज बैंड है, उसको जो है मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जाता है, मिलिट्री एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो मैं इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। एल मतलब समझ लो PSC, ये याद करे चाहे कुछ भी हो, PSC नहीं हुआ, एक्स मतलब नहीं हुआ, कोई कुक्का नाम का व्यक्ति था, या काका या कुक्का जो बोलो इसको, उससे नहीं हुआ। ठीक है, PSC नहीं हुआ कुक्का नाम के व्यक्ति से, दैट मीन्स एल मतलब समझ लो पहला जो एल बैंड है, पी को एल टाइप का समझ लो। ठीक है, तो एल, एल से क्या समझ रहे हो? एल जो है 1 टू 2 गीगाहर्ट्ज है, तो एल में ऐसा समझ लो कि इसमें एक मोबाइल रखा हुआ है, इसमें क्या हुआ है, एक मोबाइल रखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ ऐसा, ये मोबाइल के स्टैंड है समझ लो एक तरीके से। तो मोबाइल के स्टैंड है, डेट मीन्स 1 टू 2 गीगाहर्ट्ज, और इसका जो एप्लीकेशन है डेट मीन्स DSM या मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो मैं जैसे ही एल को देखूंगा तो मेरे दिमाग में आएगा कि ये एल एक स्टैंड है फॉर मोबाइल को रखने के लिए, और मोबाइल को रखने के लिए जैसे ही समझ में आया वैसे ही क्या आ गया, उसका एप्लीकेशन GSM के लिए यूज किया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। एस तो आपको क्लियर है, इसमें एस पे तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। 2.4 गीगाहर्ट्ज ब्लूटूथ में यूज करते हो, कई बार कर चुके हो, तो ये ऐसे ऐसे ही याद आ जाएगा। LSC PSC नहीं हुआ। सी की बात करें तो सी ये समझ लो कोई सी है, कोई समुद्र है, ये कोई समुद्र है। ठीक है, समुद्र में आप फंसे हुए हो, ये आपका जहाज है। ठीक है, यहाँ पे आप, सीधी सी बात है, आप सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, और आपका मतलब समझ लीजिए कि ये एक बड़ा सा जहाज है, तो उसमें डिश टीवी भी लगा हुआ है। तो ये आपका डिश टीवी यहाँ पे ऐसा, ये लगा हुआ है, तो डेट इज यूज फॉर द सैटेलाइट एंड दी डिश टीवी। तो सी से समझ लीजिए सी, और ये कुछ इस तरीके से कल्पना कर लेना, ये फंसे हुए हो तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन एज वेल एज दी डिश टीवी भी आपके उस जहाज में है। फिर आप लोग बात करते हैं एक्स, तो एक्स डेट इज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो एक्स समझ लीजिए जो आप लोग जॉयस्टिक यूज करते हो वीडियो गेम खेलने के लिए, तो कुछ ही एक्स तरीके से ही रहता है। इधर थोड़ा जॉयस्टिक बड़ा रहता है, और ये कुछ इस तरीके से रहता है। तो जॉयस्टिक टाइप का याद करोगे तो ये रिमोट सेंसिंग तरीके से, रिमोट है ये फॉर द वीडियो गेम, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। फिर बात करें KU, तो मेरा एक्चुअली ये मैं इसलिए ऐसा याद किया था, वो आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो। मैं क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल एग्जाम में 4 नंबर से चूक गया था, तो वो मेरे दिमाग में आता था कि क्यों नहीं हुआ आपका मेरा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में। ये मैं 4 नंबर से चूक गया था, तो वो मैं वहां से याद किया। तो इस तरीके से चीजों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके याद कर सकते हो। और ये हो गया आपका माइक्रोवेव सब बैंड्स एंड देयर एप्लीकेशन। क्लियर है? बाकी तो मिलिट्री एप्लीकेशन में आप सभी जानते हो हायर गीगाहर्ट्ज बैंड का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। Yes. ठीक। फिर आप सभी ये देख रहे हो कि इसका जो एप्लीकेशन है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में है, ठीक है, या फिर टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन में भी है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग में इसका यूज किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग एज वेल एज दी पॉइंट टू पॉइंट, मतलब सारे एप्लीकेशन है आपके इसके माइक्रोवेव में, ठीक है। टेरेस्ट्रियल भी हो गया, सैटेलाइट भी हो गया, ब्रॉडकास्टिंग भी हो गया, मतलब ब्रॉडकास्टिंग मतलब एक पॉइंट से मल्टी पॉइंट में जाएगा, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग जैसे कि आपका उसमें होता है, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मान लीजिए कोई छत में वहां पे खड़ा है दूसरे जगह में, ये छत में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और छत में कोई और खड़ा है यहाँ पे, तो ये पॉइंट टू पॉइंट जो है कम्युनिकेशन भी माइक्रोवेव के थ्रू ही होता है। दूसरी बात जो है, माइक्रोवेव कैन नॉट बी गाइडेड ऑन दी अर्थ, ठीक है। माइक्रोवेव कैन नॉट बी गाइडेड ऑन दी अर्थ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये अर्थ है और अर्थ के जो ऊपर आयनोस्फीयर है, ये जो आयनोस्फीयर है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, आयनोस्फीयर की वजह से क्या होता है, जब आप देखेंगे तो मैं इसको रेड कलर से दिखा रहा हूं, तो होता क्या है, जो फ्रीक्वेंसी होती है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसे टकरा के कि वैसे वापिस आ जाता है, ठीक है। और एज ए वेव गाइड की तरह ये वर्क करता है, वेव गाइड की तरह ये वर्क कर रहा है, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ द वेव, और ये एक तरीके से वेव गाइड है, समझ लिया, सर्कुलर वेव गाइड। तो कुछ इस तरीके से ट्रांसमिट हो, मतलब आइनोस्फीयर से टकराता है फिर वापिस आता है, ये टकराया और फिर ये वापिस आ गया, फिर टकराया फिर ये वापिस आ गया। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा क्षेत्र में अपना ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव में ऐसा होता है, ठीक है, टकराया और फिर क्या हो गया, वापिस, क्लियर है, रिफ्लेक्टेड बैक टू दी अर्थ, ठीक है। लेकिन माइक्रोवेव के केस में क्या होता है, आपका एब्जॉर्ब्ड बाय दी अर्थ, ठीक है, मतलब आपका ये आपने ट्रांसमिशन किया और यहाँ से मान लीजिए टकरा गया, आयनोस्फीयर से तो टकराएगा ही टकराएगा, ठीक है, चाहे कोई भी वेव हो, आयनोस्फीयर से टकराया और ये वापिस आएगा, तो इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय दी अर्थ, क्लियर है। ये चीज क्लियर हुआ आप लोग को? यस सर। रेडियो वेव Yes, sir. फ्रीक्वेंसी रेंज में, मतलब गीगाहर्ट्ज से कम वाले रेंज में, गीगाहर्ट्ज से कम वाले रेंज में आपका आयनोस्फीयर के जाएगा और आयनोस्फीयर से टकरा के वापस आएगा। लेकिन माइक्रोवेव के केस में आप लोगों ने देखा होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, ये लाइन सुना होगा, ठीक है, या सिग्मा अपॉन ओमेगा ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो ऐसे केस में जो आपका जो भी मटेरियल है वो किसकी तरह वर्क करता है, कंडक्टर की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो माइक्रोवेव के केस में जो सिग्मा अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है गीगाहर्ट्ज में, 10⁻⁹ के केस है। तो इस केस में जो उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो क्या हो गया, कंडक्टर की तरह वर्क किया। तो कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कंडक्टर में आपका केवल करंट होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है वो होता है आपका करंट के फॉर्म में होता है, करंट के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जो आपका वेवगाइड है, तो वेवगाइड में जो ट्रांसमिशन ऑफ वेव होगा वो आपका इन द फॉर्म ऑफ वेव होगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सिग्मा अपॉन ओमेगा ही जब निकालोगे तो ये वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 आएगा फॉर द केस ऑफ माइक्रोवेव। तो डेट मीन्स आपका जो अर्थ है आपका, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और जब कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो जो भी ईएम वेव्स जो टकरा के वापस आएंगे
उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब उसका टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसको जीरो कर देगा। तो उसके जीरो होने से सारा ईएम वेव्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं एब्जॉर्ब बाय द अर्थ। क्लियर है ये चीज? ठीक है। Yes, sir. तो आप लोगों ने दो चीज पढ़ा होगा, कंडक्टर, कंडक्टर वो होता है जिसमें जे, कंडक्टर मतलब होता है जिसमें फ्लो होता है, एक्युमुलेशन नहीं होता, ये कंडक्टर है। एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होता, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोलते हैं। ठीक है। एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा तो डेट मींस एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज, मान लीजिए इस प्लेट में एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट में एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, देयर इज व्हेन जब एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज होगा। तो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होता। लेकिन डाइलेक्ट्रिक की बात करें, डाइलेक्ट्रिक की बात करें उसमें फ्लो नहीं होता, फ्लो ऑफ करंट नहीं होता, लेकिन एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज होता है। ठीक है। तो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए कैपेसिटर की बात करूं तो इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, तो इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज है। तो देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन बोथ द प्लेट्स, तो देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में, लेकिन कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होता, कि जो चार्ज होता है वो फ्लो हो जाता है। तो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है फॉर द केस ऑफ कंडक्टर। लेकिन अगर आप बात करें करंट की बात करें तो फ्लो नहीं है, डाइलेक्ट्रिक में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो नहीं है, मतलब चार्ज का फ्लो नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज है उसका फ्लो नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कंडक्टर में, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो है और यहाँ पे फ्लो नहीं है डाइलेक्ट्रिक में। कंडक्टर में एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज है, चार्ज नहीं है, और आपका डाइलेक्ट्रिक में एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे J है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे J नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ठीक है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है। तो इस चीज को आप समझ सकते हो, क्योंकि कंडक्टर में कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो कंडक्टिविटी नथिंग बट इन्फिनाइट फॉर द केस ऑफ कंडक्टर। ठीक है। तो यहाँ से आगे J डिवाइड बाई सिग्मा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया फॉर द केस ऑफ कंडक्टर, क्या आ गया, J डिवाइड बाई इन्फिनाइट इज नथिंग बट जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है फॉर द केस ऑफ कंडक्टर। लेकिन हम लोग बात करें डाइलेक्ट्रिक केस में, तो डाइलेक्ट्रिक केस में सिग्मा की एक वैल्यू होती है, तो सॉरी सिग्मा जीरो होता है क्योंकि उसमें कंडक्टिविटी है ही नहीं, क्योंकि कंडक्शन ऑफ चार्ज तो है ही नहीं। तो डेट मीन सिग्मा इज इक्वल टू जीरो। तो डेट मीन J इज इक्वल टू जीरो हो गया फॉर द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो ये क्लियर हो गया डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर क्या होता है? Yes. ठीक है। तो आपका जो अर्थ है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है फॉर द माइक्रोवेव रेंज, जिसकी वजह से वो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं रहा तो मैग्नेटिक फील्ड किस बात का, क्योंकि E है तो H है और H है तो E है। तो इस तरीके से माइक्रोवेव के केस में आपका पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन करना होगा। ठीक है। आप यहाँ पे बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, और भारत में ये अमेरिका है तो ये भारत है, इंडिया तो मैं बोलना नहीं चाहता। ठीक है। मान लो ये अमेरिका है, USA, और ये भारत है। ठीक है। इंडिया नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है तो मैं भारत बोल रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत दूर है। ठीक है। तो इनका जो ट्रांसमिशन होगा वो आयनोस्फीयर के थ्रू होगा, मतलब टकरा के होगा, इस तरीके से टकराएगा, यहाँ से फिर टकराएगा, फिर टकराएगा, फिर टकराएगा।
तो ऐसा रेंज हमको लेना पड़ेगा इसमें जिसमें आपका वेव टकरा के वापिस आता है, ठीक है। लेकिन इसको आप माइक्रोवेव से नहीं कर सकते। तो यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। यस सर। ठीक है, फिर बात करते हैं तो हमने ये सीख लिया एब्जॉर्ब बाय दी, तो इसको मल्टी होप कहते हैं। ये जो होता है ना टकरा के वापिस होना, इसको मल्टी होप कहा जाता है। तो ये मैं लिख रहा हूँ मल्टी होप, ठीक है। तो हमने देखा कि जो आपका माइक्रोवेव होता है और आपका माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी हाइयर है देन दी आरएफ फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये गीगाहर्ट्ज के रेंज में है और ये लेस देन गीगाहर्ट्ज मतलब मेगाहर्ट्ज के रेंज में, ठीक। तो हमने देखा कि ये ऐसे जाएगा वेव और ऐसे वापिस आएगा। तो इट इज, ये मान लीजिए मेरा अर्थ है, ये अर्थ है, तो इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ, एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। लेकिन फॉर द केस ऑफ आरएफ मल्टी होप इज पॉसिबल। मान लीजिए ये एंटीना है, एंटीना से यहाँ से आरएफ टकरा के, अर्थ से टकरा के फिर वापिस आया, फिर टकरा के फिर वापिस आया, फिर टकरा के फिर वापिस आया। तो देयर इज अ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल and as well as the multi-hope is possible in the case of RF। यहाँ पे multi-hope possible नहीं है, not possible। तो इससे क्या हो गया, आपका रेंज क्या हो गया, लिमिटेड रेंज हो गया। आप एक लिमिटेड रेंज तक ही माइक्रोवेव को सेंड कर सकते हो। जैसे आप बात कर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि जो आपकी 5G की जो स्पीड होगी वो लगभग 5 गीगाहर्ट्ज से लेके, अब एक्चुअली मिलिट्री एप्लीकेशन को अगर यूज करते हैं, ये मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता था माइक्रोवेव का। अगर मान लीजिए मिलिट्री रेंज को भी यूज कर रहे हैं, एग्जैक्टली कंपनी क्या कर रही है, कौन सा स्पेक्ट्रम सरकार बेच रही है, अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए जो भी बैंड बेचेगी सरकार, स्पेक्ट्रम बेचेगी, बैंड स्पेक्ट्रम बोलना ज्यादा अच्छा है, तो उसके हिसाब से ही वो एंटीना डिजाइन होगा और जो भी ट्रांसमीटर रिसीवर डिजाइन। लेकिन मान लेते हैं अभी जो है 5 गीगाहर्ट्ज में, मान लेता हूँ 5, मेरा ऐसा मानना है कि 5 गीगाहर्ट्ज से लेके 25 गीगाहर्ट्ज के बीच में ही होगा। तो 5 गीगाहर्ट्ज मान लेते हैं। तो 5 गीगाहर्ट्ज में जब ट्रांसमिशन होगा तो आपका जो कई जगह आपने देखा होगा कि 5G टावर भी लग चुका है। तो 5 गीगाहर्ट्ज में क्या होगा, आपका जो रेंज है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप गीगाहर्ट्ज में आगे बढ़ते जाएंगे रेंज कम होते जाएगा। तो ये रेंज कम हो रहा है, उसके कारण आपको समझ में आ रहा है कि रेंज क्यों कम हो रहा है, बिकॉज द मल्टी हुप इज नॉट पॉसिबल in the case of microwave frequency, multi hoop is not possible in the case of microwave frequency। so हमको क्या करना होगा, जो ऐसा मल्टी होप हो जाता, ठीक है, टकरा के वापस हो जाता, तो हम मेरा मान लो यहाँ पे एक एंटीना है और यहाँ पे एक एंटीना है, तो ये पॉसिबल था आरएफ के केस में। लेकिन जब हम लोग बात करें माइक्रोवेव के केस में, तो माइक्रोवेव के केस में हम लोग को बहुत पास पास में रखना होगा एंटीना को, और जो कि मतलब जो माना जा रहा है वो 500 मीटर तक रखा जाएगा, ऐसा मतलब मीडिया के अनुसार, और ऐसा टेक्निकली भी 500 मीटर के पास में ही रहेगा, ठीक है। तो आपने सर गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। हाँ सर, अभी तो रेडियो वेव यूज करते हैं ना सर इसमें? हाँ, अभी तो रेडियो वेव कर रहे हैं ना इसमें। तो तो रेडियो सर वेव क्या है, 5G रेडियो वेव नहीं, गीगाहर्ट्ज ही यूज कर रहे हैं। लेकिन उसका जैसे आपको मोबाइल है तो मोबाइल में गीगाहर्ट्ज ही यूज हो रहा है, 1.8 गीगाहर्ट्ज ही यूज हो रहा है। सर लेकिन 5 भी आजकल यूज होता है सर, वाईफाई ये ब्रॉडबैंड हाँ, जो लगते हैं 5 गीगाहर्ट्ज पे, 5 गीगाहर्ट्ज होता है। 4G में भी सर। 4G में यार वो 4G प्लस एक आया है, 4G प्लस ऐसे करके आता है, उसमें थोड़ा सा अभी उसको यूज किया जा रहा है, 4G प्लस नाम दिया गया उसको, ठीक यस है। सर। तो
जैसे सर तो जैसे आप इसका जैसे सर 4G है सर, 4G इतना नुकसान तो कर नहीं रहा है सर, 5G का क्या नुकसान है सर? 5G का रेडिएशन बढ़ जाएगा ना यार, क्योंकि देखो बात यह है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, ठीक है, यस सर, यस सर। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी का कोई चीज जाएगा। अगर तुम सोचो कि जैसे माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है, यस तो सर। माइक्रोवेव ओवन में हाई फ्रीक्वेंसी से ही तो अपन उसको चीजों को, उसके मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लीजिए ये H2O का मॉलिक्यूल्स है, तो ये आपका O हो गया और ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो कभी ये पॉजिटिव हुआ कभी निगेटिव हुआ, फिर कभी निगेटिव हुआ कभी पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो चार्ज क्या होंगे, कभी पॉजिटिव निगेटिव ऐसा होते जाएंगे, ठीक है, माइक फ्रीक्वेंसी की वजह से, ठीक है, यस सर, यस सर। तो समझ रहे हो, यस सर। तो चीजें गर्म हो जाती हैं, ठीक है, जो उसके अंदर रहता है, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करोगे तो वो चार्ज भी करेगा, मतलब आपको महसूस होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 5G का टेस्टिंग होगी तो आपको महसूस होगा अपने घर में कि चार्ज है घर में करके, कहीं ना कहीं से जिस दिन आपको महसूस हो जाए चार्ज, आप चार्ज महसूस होएगा आपको कई सारी चीजों में, इवन कपड़े में भी महसूस होता है, ठीक है, तो आप समझ लेना कि 5G आ गया आपके इलाके यस सर। सर तो इससे में, ठीक क्या है। होगा, चार्ज बढ़ेगा तो सर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी सर? हाँ भैया 2 मिनट में लगा रहा हूँ ना, 2 मिनट में क्लास चल रही है, क्लास चल रही 2 मिनट में लगा रहा हूँ, हाँ आओ। ग्लोबल वार्मिंग का ऐसा कोई, ग्लोबल वार्मिंग कोई रोल नहीं है यार इसमें, लेकिन हाँ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स जरूर चार्ज होंगे, जो ऑक्सीजन हमारे लगभग 21 से 22% ऑक्सीजन हमारे इसमें वायुमंडल में, वो जरूर चार्ज होगा, और उसके चार्ज होने की वजह से जो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है ये जरूर होगा। यस सर। तो एक तो ये हो गया, खैर अब इसमें अब वो कैसे करते हैं वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन ये जब 4G से काम चल रहा है तो 5G कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, लेकिन देखो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, वो सब है, तो इसमें तो पूरा मामला ही चेंज हो जाएगा। सर अब और देश यूज कर रहे हैं 5G, तो सर हम पीछे भी नहीं रह सकते हैं सर, दिक्कत ये भी तो है सर। ये रहने के लिए ही बने हैं यार, भारत जो देश है उसको आगे बढ़ना ही नहीं है, उसकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, उसको अपने जनसंख्या के हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी लाना चाहिए। हर एक देश की टेक्नोलॉजी उसके पॉपुलेशन और उसके फिजिकल स्थिति पे डिपेंड करती है, कि उसका फिजिकल यस सर। ऑरा कैसा है। अब वो छोटा सा देश है, अब बोलोगे लंदन में, तो अच्छा दूसरी बात यह है कि भारत एक ऐसा देश है जो जहाँ के लोग इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर लेंगे, इसकी बात करते हैं, लेकिन यूरोप में क्या है, यही जन्म है, इसी जन्म में मैं पेड़ से कूदूंगा, इसी जन्म में पहाड़ से कूदूंगा ऊपर से नीचे, ठीक है, स्काई डाइविंग करूंगा, तब इसी जन्म में करना है उसको अगले को, तो वहां चीजें फास्ट है, वहां पे बुलेट ट्रेन है, ठीक है। यस सर। भारत भी देश था कि भारत देश भी आविष्कार कर सकता था चीजों का, सब वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे ईश्वर ने किया है, ठीक, लेकिन भारत ने क्या चुना, बैलगाड़ी, ताकि एक जगह से दूसरा जब वो करेगा, मतलब उसको, भारत एक्चुअली क्या है, एक भारत में क्या है, हर गांव भारत है, ये भारत की खासियत बात है, मतलब हर 20 किलोमीटर में भारत का पानी बदल जाता है, ये भारत देश की खासियत है, हाँ सर, ठीक है। पानी और बोली सब बदल जाते हैं सर। हाँ, पानी और बोली बदल जाते हैं, बहुत अच्छा बात बोला, पानी और बोली बदल जाते हैं, जहां हर देश में 20 किलोमीटर में हर चीजें बदल जाती है, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअली में जहाँ पे लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में ही सब कुछ रहे, और पहले गांव में ही सब कुछ था, ठीक है, लोग बस गुरुकुल में जाते थे बस, तो
आपका देश जैसा है उसी हिसाब से आपकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप हमारे Yes, sir. जो मान लो गुजरात और राजस्थान के बुनकर, ठीक है, यदि कोई कपड़ा बना रहे हैं अपने बुनकर तरीके से बना रहे हैं, जो भी उनका चला आ रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में बनता है। अब मान लीजिए बस्तर आर्ट का मशीन आ गया, ठीक है, आज आज 3D प्रिंटिंग तो आ ही चुका है, ठीक है, और ठीक है, तो मान लीजिए 3D प्रिंटिंग से सब बस्तर आर्ट हो गया, तो हमारे लोगों को रोजगार कहाँ मिलेगा? जो हमारे आदिवासी भाई हैं, ठीक है, उनको रोजगार कहाँ मिलेगा? तो देश में नहीं चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। या फिर बुनकर के लिए एक मान लो ऐसा मशीन आ गया जो एक दिन में 10,000 कपड़ा निकाल देता है, उठा के पटक देता है कपड़ा उठा के, तो हमारे देश को लोगों को रोजगार कहाँ मिलेगा? खादी को रोजगार कहाँ मिलेगा? देश की जरूरत ही नहीं है टेक्नोलॉजी की, जितना जरूरत है उतना ठीक है, अभी जितना है उतना ठीक Yes, sir. है ना। तो यही है, अब देखो इंटरनेशनल चीजों को ही मानना पड़ता है, तो देखिए बीच का कुछ रास्ता निकाले तो ज्यादा अच्छा है। और ये चीज आप लोग देख भी रहे होंगे, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है उतनी ज्यादा बेरोजगारी भी बढ़ रही है, ठीक है। जब सब सर कुछ ये तो प्रमोशन भी हो रहा है सर ऑटोमेशन का और इन सब का, तो यहाँ तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो गई सर। अरे अभी तो देखो ये एक शिक्षक वाला विभाग भी था थोड़ा बहुत, जिसमें कुछ चीजें मतलब वैल्यूज की बात होती थी, जो शिक्षा को स्टूडेंट के बीच होता था वो भी खत्म हो जाएगा आगे चल के। आगे चल के आपके साथ केवल और केवल आप वीडियो देखोगे, मॉड्यूल पूरा करोगे, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। अब शिक्षक ज्ञान की बातें नहीं करेगा, अब आपने तय कर दिया कि मेरे को फलाने ठिकाने बनना है, आप उसका कोर्स करोगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, जो भी मॉड्यूल 1 to 40 जो भी है, जो भी तरीका है उसका कोर्स कोऑर्डिनेटर ने जो भी डिजाइन किया है, ठीक है, उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलेगा वो, तो उसको ऑनलाइन सबमिट करोगे, वीडियो डालोगे, तो आगे चल के सब चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। और जैसे मान लीजिए मेरा ही वीडियो डल गया या फिर किसी और अच्छे, मतलब मेरे से तो बहुत अच्छे टीचर होंगे, उसका डल गया, तो फिर आगे चल के शिक्षक भी खत्म हो जाएगा। जब सबका वीडियो ही डल जाएगा तो क्या लोग डाले तो पड़े हैं, यस सर, सारे यस सर। वीडियो डल के सबके, लेकिन लोग डाले तो पड़े हैं, लेकिन इसका अंत तो वही है कि आगे चल के आप भी नहीं रहोगे। और ऐसा हो भी रहा है, वो कई सारे, नाम नहीं बोलूंगा, कई सारे एकेडमी हैं जो 9 महीना रखते हैं, 9 महीने में 1 लाख रुपए देते हैं, 1 1 लाख रुपए, 9 लाख रुपए देंगे, और उसके बाद आपका यूज हो गया, उसका यूज एंड थ्रो। तो जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी, आगे चल के शिक्षकों के लिए भी जॉब नहीं, ये तो तय है कि शिक्षक में जॉब नहीं। ये है कि रिसर्चर के लिए जॉब हो सकता है, ठीक है, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए जॉब होगा, साइंटिस्ट के लिए जॉब होगा, लेकिन टीचर टीचर का कोई जॉब नहीं होने वाला आगे चल के, ये तय है, ठीक है। तो हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। तो जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी उतना ज्यादा हम लोग को एंटीना भी बढ़ाना पड़ेगा, कि रेंज कम हो गया, मल्टी हुप इट नॉट पॉसिबल, ठीक है। और ये चीज तो है ही, हाई बैंडविड्थ देन आरएफ वेव्स, जो माइक्रोवेव का जो बैंड है, बैंडविड्थ है वो ज्यादा है, अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो बैंडविड्थ भी ज्यादा है आरएफ वेव से, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है इसकी पुअर पेनिट्रेशन एबिलिटी, पुअर पेनिट्रेशन, ठीक है, जो अभी मतलब मान लीजिए जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे पुअर पेनिट्रेशन एबिलिटी भी बढ़ेगा। तो रडार में इसका हाई पावर एप्लीकेशन में इसका रडार रडार में इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका आरएफ, सॉरी, माइक्रोवेव एंड इस एप्लीकेशन। और माइक्रोवेव क्या होता है ये बता चुका हूँ, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है।
तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी 10⁹ टू 10⁻12 हर्ट्ज तक के माइक्रोवेव माना जाता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया।